हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब डेटा चैनल। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमारी फर्स्ट वीडियो आया था एमसीक्यूज़ पे, ठीक है। अब ये उस पर नेक्स्ट वीडियो लाई गई है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पे नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। अब जैसे मैंने कहा था कि जब सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ वीडियोज़ पे एमसीक्यूज़ पे काम करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ से ये होगा कि आपका जितना भी पीछे पड़ा हुआ है तो आपकी सारी रिविज़न उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियोज़ एमसीक्यूज़ पे है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ को पूरा डिटेल में समझेंगे किस तरह से। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पॉइंट आउट द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट आउट द करेक्ट इक्वेशन। अब इसमें से बताना है कि करेक्ट इक्वेशन क्या है। देखो, अब यहाँ पे कोई बिगनर नहीं है क्योंकि सभी ने रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है ALC। इसका मतलब क्या है? ए मीन्स, ए क्या बोलता है? एसेट्स। एल क्या बोलता है? लाइबिलिटीज। एंड सी क्या बोलता है? कैपिटल, ठीक है। ए बोल रहा है एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब बताना है इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है? करेक्ट इक्वेशन। क्या पूछ रहा है वो? करेक्ट इक्वेशन क्या है इसमें से, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन क्या है? अब करेक्ट इक्वेशन होती क्या है हमारी, ठीक है। कैसे देखी जाती है करेक्ट इक्वेशन हमारी? हम बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही इक्वेशन होती है, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर होता है? जिसको क्या बोलते हैं? टोटल लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं? टोटल लाइबिलिटीज। जब टोटल लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है, तो अब हम इक्वेशन में जाएंगे। हम इक्वेशन में देखेंगे हमारा आंसर कहाँ है। हमारा इक्वेशन कहाँ बोल रहा है ये? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, पहला ऑप्शन बोल रहा है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। ये रॉन्ग है। तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें से देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क क्या? ऊपर क्या पूछा था हमारा? करेक्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने बतानी है कि इनकरेक्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन की सेंस को समझना, जल्दी जल्दी में ये नहीं गलत मत कराना। यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। तो अगर हम देखेंगे, मैंने आपको ऊपर ही बताया, एक चीज बोली कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। अब वन बाय वन चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये भी सही है। कैपिटल को इधर लिख दिया उसने और लायबिलिटी को यहाँ पे लिख दिया है, पर ये क्या सही है? ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल। देखो, यहाँ पे मैं इससे कुछ और भी बना सकता हूँ। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, ये भी बन सकता है। एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी, ये भी बन सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको इस साइड भेज दिया और दूसरी में क्या किया है, कैपिटल को उस साइड भेज दिया। तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे, फर्स्ट करेक्ट थी, सेकंड करेक्ट थी, थर्ड हमारी जो है वो इनकरेक्ट है, लास्ट वाली भी क्या है? करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से हमने चेक करना है, क्वेश्चन को समझना। यहां क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? करेक्ट, सही, और इसमें से बतानी है गलत कौन सी है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू अनिल। अब पेमेंट ऑफ सैलरी, अनिल को क्या दिया? उसकी सैलरी पे की गई है, ठीक है। द मैनेजर विल। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया लिखने में, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स आएगा, ये असेट्स लिख दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, ये इसका मतलब है एसेट्स, जिसे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसेट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या आएगा?
तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू अनिल द मैनेजर विल। अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, क्या इंक्रीज करेगा क्या डिक्रीज करेगा वो हम देखेंगे अब, ठीक है। अब सबसे पहले है क्या, इसको पेमेंट ऑफ सैलरी, ध्यान से देखो इसको, पेमेंट में क्या होता है, पेमेंट में क्या, पेमेंट मींस पैसा चला गया, सैलरी, ठीक है, ये सैलरी क्या है, एक्सपेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन को रिव्यू रखना, एक्सपेंस, ठीक है। पेमेंट मींस पैसा चला गया, कैश क्या हो गया, डिक्रीज, एक्सपेंस, एक्सपेंस किस में से जाता है, मैंने आपको वहां पे बताया था, कैपिटल बैलेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या कर रहा है ये, अगर इसको बनाए हम यहाँ पे तो ये क्या बनाएगा, डिक्रीज द एसेट, क्योंकि कैश क्या है एसेट, एंड डिक्रीज द एंड ऑल्सो डिक्रीज द कैपिटल बैलेंस, दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, ये कैश डिक्रीज कर रहा है, पेमेंट की जा रही है तो पैसा जा रहा है, और कैपिटल क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था एक ही चीज, कैपिटल के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव कब करती है और नेगेटिव कब करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कब करेगी, जब इनकम होगी, नेगेटिव कब करेगी, जब एक्सपेंस होगा, और पॉजिटिव कब करेगी, जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेगेटिव कब करेगी, जब हमारा लॉस होगा या ड्राइंग्स होगी, ये मैंने आपको वहां पे पूरा टेबल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या कर रहा है, कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर आ गया हमारे पास, डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द कैपिटल, डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज कैपिटल, ठीक है। इंक्रीज वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि एसेट और कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा, ए वाला, ठीक है, गलती से बोल्ड यहां पे भी, ठीक है। आंसर इज डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, परचेज पॉकेट ट्रांजिस्टर फॉर प्रोप्राइटर सन, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हुआ, यहाँ पे इसको एसेट्स कर लेना, ठीक है, ये एसेट्स है सारे, लिखने में थोड़ा हो गया, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। परचेजिंग पॉकेट ट्रांजेक्शन फॉर प्रोप्राइटर सन, ध्यान से समझो इसको, क्या लिखा है ये, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर सन, सन मींस बेटा, घर का, फैमिली, ठीक है। तो उसने क्या खरीदा है, प्रोप्राइट पॉकेट ट्रांजेक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। प्रोप्राइटर सन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ड्राइंग्स। अब इसकी क्या बनेगी अकाउंटिंग क्वेश्चन, ठीक है, ड्राइंग्स, ये जिक्र कर रहा है प्रोप्राइटर सन ड्राइंग्स को लेके, ठीक है। और पॉकेट ट्रांजैक्शंस क्या हो गया हमारे पास, एक परचेज किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये एज ए एसेट के तौर पे बोल लो, ठीक है, क्योंकि पैसा चला गया ना, परचेज, परचेज क्या हुआ, कैश चला गया, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या करता है, मैंने आपको पीछे ही जस्ट बताया, ड्राइंग्स कहां से लेस होता है, कैपिटल में क्या बैलेंस क्या करता है, कैपिटल बैलेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, डिक्रीज कैपिटल, हमारे पास डिक्रीज कैपिटल एक और ये दो जगह, ठीक है। अब दूसरी चीज, एसेट को भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, एसेट को क्या करेगा, डिक्रीज, डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज कैपिटल, क्योंकि पैसा पे किया उसके लिए, ठीक है, डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज कैपिटल। मोहन स्पेंड 2000 एज रिपेयर ऑन परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम स्क्रैप डीलर, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स क्या की है, एडवांस लाई है, ठीक है। एडवांस इस वजह से किया है क्योंकि आप सभी ने बेसिक्स तो किया है सभी ने, ठीक है, तो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मोहन ने स्पेंड किया 2000 एज रिपेयर, रिपेयर याद रखना हो, रिपेयर, रिपेयर क्या होता है, एक्सपेंस, ऑन द परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम स्क्रैप डीलर, स्क्रैप डीलर से खरीदी है, ठीक है। अब देखो उसने स्पेंड किया तो पैसा चला गया, ठीक है, और क्या खरीदा है, 2000 रुपये खरीदा है, मशीन फ्रॉम स्क्रैप डीलर से खरीदा है, ठीक है, ध्यान से समझना, उसने स्पेंड किया।
अब यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेलिंग को लेकर करना, एसेट्स, ठीक है। मोहन ने स्पेंड किया 2000 एज रिपेयर, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस आ गया, कैपिटल का बैलेंस, एक्सपेंस आपको मैंने बताया यहाँ पे कहाँ जाता है, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज करता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंस तो डिक्रीज करेगा ही, ध्यान से समझना उसको। ऑन परचेज ऑफ मशीन, जो भी स्क्रैप डीलर से मशीन खरीदी थी उस पर रिपेयर पे खर्चा किया, ठीक है, 2000। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैसा चला गया, डिक्रीज एसेट, और एक्सपेंस कहाँ गया, एक्सपेंस भी क्या किया, कैपिटल बैलेंस डिक्रीज कर गया, ठीक है। ओ सॉरी यार, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से अगर आप बोल सकते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव, अकाउंट की 2 साइड्स होती है, डी आर एंड सी आर, कौन सी साइड होती है, डी आर एंड सी आर, डेबिट एंड क्रेडिट, 2 साइड्स होती है अकाउंट्स की, जितने भी अकाउंट बनाते हैं, डी आर एंड सी आर। ए परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, एंट्री बतानी है, डेबिटेड, डेबिटेड मींस डेबिट साइड में क्या आएगा, ठीक है, शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट मींस डेबिट में क्या आएगा, तो एंट्री बना लेते हैं। परचेज, अगर गुड्स होता है तो हम किसका नाम देते हैं, परचेज का, यहाँ पे क्या है, मशीनरी, तो क्या आएगा, जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डी आर टू, कैश में लिया तो कैश अकाउंट। अब उसने बोला डेबिट साइड में क्या आएगा, कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में किसका नाम है, मशीन का, तो ऑप्शन बी, मशीन अकाउंट। अगर क्रेडिटेड, यहाँ डेबिट की जगह क्रेडिट होता, ठीक है, अगर यहाँ क्रेडिट होता तो हम किसका नाम देते, कैश का, यहाँ पे अब क्या लिखा, डेबिट, तो डेबिट इज मशीन, गलती से परचेज मत कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, अब आ गया क्रेडिटेड, ठीक है, क्या दिया यहाँ, क्रेडिटेड, क्रेडिट में क्या आएगा, ठीक है। तो जब विड्रॉ की जाती है, विड्रॉ के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू। अब कैश विड्रॉ किया तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में किसका नाम है, कैश का, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट। अगर बैंक के थ्रू होता तो बैंक आ जाता, ठीक है, कैश अकाउंट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यहाँ पे भी एसेट्स के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा टाइपिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे है करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट 4 बताइए, ठीक है। आपको मैंने एक चीज, एक फॉर्मूला लिखवाया था एसेट्स डी आर एंड सी आर का, डी आर एंड सी आर, डी आर में क्या होता है, सी आर में क्या होता है, डी आर में एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, एक्सपेंस होते हैं एंड लॉस होता है, यहाँ लाइबिलिटीज होती है, गेन होता है और इनकम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है डेबिट द डिक्रीज इन एसेट्स, क्या जब एसेट डिक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्वेश्चन, जब ये डिक्रीज हो रहा था इसकी प्लेस चेंज हो जाती है, डी आर वाला सी आर, सी आर वाला डी आर में चला जाता है। यहाँ बोल रहा है डिक्रीज द, डेबिट द डिक्रीज, एसेट इंक्रीज होता है तब हम डेबिट करते, तो ये कह रहा हूँ। क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस, नहीं, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में ही रहेगा, पोजीशन इंक्रीज में कभी चेंज नहीं होती है, डिक्रीज में होती है, तो ये भी क्या रॉन्ग। डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू तो कहाँ इनकम का पार्ट है, तो जब ये इंक्रीज होगा तो सीआर में जाएगा, यहाँ डेबिट बोल रहा है, ये भी रॉन्ग है। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज है तो हमारा प्लेस चेंज कभी नहीं करता, ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया हुआ है, ठीक है, कभी भी इक्वे चेंज नहीं करेगा, तो आंसर क्या आएगा, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, आंसर इज डी, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, और वो नहीं करना, डैल के चक्कर में काम मत खराब कर देना।
बच्चे होते हैं नहीं हम अटेम्प्ट करेंगे करेंगे करेंगे, मतलब गड़बड़ी में गलती। सोच समझ के क्वेश्चन करना, सोच समझ के हमेशा क्वेश्चन किया हुआ। आपको देखो मैंने आपको हर चीज़ में बोलता हूँ कि आप देखते बच्चे क्या देखते हैं, या 1 मार्क्स रिस्क ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है आपको। क्यों रिस्क नहीं लेना है, अब मेरे को आप खुद बताओ। अगर 1 नंबर है, 1 नंबर पे अगर नहीं करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, अगर सही हुआ तो 1 नंबर ही मिलेगा, अगर वो रॉन्ग किया तो 1.25 कटेगा। मतलब इन दोनों का 0.25 जो है वो एक्स्ट्रा नंबर चार्ज करेगा, तो वो दूसरे का जो सही होगा उसका काट लेगा। तो आप हमेशा क्या यहाँ दिमाग लगाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। बच्चे कहते हैं ना आधा आता हुआ हम गलत कर रहे हैं, आता हुआ कोई गलत नहीं होता कभी, ठीक है। बच्चों की एक ही चीज़ होती है यार, जब आंसर शीट वो आंसर की आती है, यार ये तो आता था गलत हो गया, फिर हम यही एक्सक्यूज़ देते हैं आता हुआ गलत करा, ठीक है। जब आता है तो वो चीज़ गलत कभी नहीं होती, क्योंकि आपको आधी नॉलेज होती है तो हम उस पर क्या उठा लेते हैं, रिस्क उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं उठाना है, आपको पूरा डिटेल में मतलब कि क्लैरिफाई हो गया। क्योंकि आपको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक एक नंबर के पीछे आपने देखा होगा 50 से 100 बच्चा डिफरेंस आता है। पंचायत के बीच में हमने देखा था, तो पंचायत में सीटें भी ज़्यादा थी, यहाँ तो सीटें भी कम है, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस रहना, वेस्ट नहीं करना टाइम, और नंबर वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नहीं आता, टाइम लग रहा है सोचने में, उसको छोड़ो, रिलैक्स होके लास्ट में अटेम्प्ट करो, ताकि उससे क्वेश्चन में गलती ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो विड्रॉ किया गया पैसा उसको पे इंटरेस्ट चार्ज किया कंपनी ने। अब मैंने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, ये एसेट्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी ड्राइंग्स का असर कहाँ पड़ता है, ओनली कैपिटल में। कहाँ असर पड़ता है, कैपिटल। तो एक बार इंक्रीज होती है तो दूसरी बार डिक्रीज होती है, ये आता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सेम इफेक्ट आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका मैंने पूरा वहां समझाया हुआ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आंसर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल, इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल, ठीक है। दोनों जगह इसका इफेक्ट कैपिटल में पड़ता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। देखो ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी चेंज करके वापस आई है। यहाँ पीछे हमने क्वेश्चन किया था, मैं ड्राइंग्स को लेके ज़्यादा दिया क्योंकि ड्राइंग्स को लेके आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि क्वेश्चन होगा। यहाँ पे था कैश विड्रॉन, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या, गुड्स विड्रॉन, गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए क्या नाम आता है हमारे पास, ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स का नाम। तो ड्राइंग्स कहाँ से होती है, कैपिटल से डिक्रीज होती है, ठीक है। अब गुड्स है, गुड्स निकाला गया, ठीक है। गुड्स इज स्टॉक, कंपनी से गुड्स भी चले गए, माइनस कर गया, और ड्राइंग्स कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज कर गया। तो ये एसेट था, ये हमारी कैपिटल थी, दोनों क्या हुए, डिक्रीज। तो यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर थोड़ा सा, एसेट, ठीक है। तो एस मैंने आपको बोला स्टॉक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ड्राइंग्स भी डिक्रीज कर रही है, कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, बहुत डिक्रीज, डिक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज एसेट। इंक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। अब क्या हुआ, बैड डेट, बैड डेट मीन्स जो पैसा नहीं आया हुआ। अब प्रीवियसली कोई बैड डेट था, उसका पैसा आ गया, रिकवर हो गया। अब जब पैसा आ गया तो क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रिकवरी हुई है तो रिकवरी मीन्स पैसा आया, कैश क्या हुआ, बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। इनकम बन गई ना कंपनी की, पैसा आ गया, इनकम बन गई, ठीक है। तो इनकम को क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस क्या करती है, इंक्रीज। तो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और कैश आया तो एसेट का बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, बोथ आर इंक्रीज, एसेट एंड कैपिटल। अब ये ऑप्शन कहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें, इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज कैपिटल। देखो स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा, ठीक है। ये अनेट्स पता नहीं क्या लिख दिया, तो ये क्या हमारा एसेट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये भी एसेट, 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 ठीक है।
तो इस तरह से आ गया हमारे पास ये वाला वेजिज ओइंग। ओइंग मीन्स क्या होता है? ओइंग को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजिस। अब मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग वेजिस इज डैश। आउटस्टैंडिंग वेजिस क्या है हमारे पास? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? पर्सनल अकाउंट। तो इतना सोचना क्यों है? पर्सनल अकाउंट हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन है। ना आप देखा ना ताव देखा, तो मैंने नहीं देखा, शायद से गलती से यहाँ आ गया। हाँ अब बोलिए ना आप देखा ना ताव देखा, आंसर मार्क कर दिया। पर्सनल अकाउंट। collected 3500 from debtor, debited, ठीक है। डेबिटेड टू क्या आएगा? डेबिटेड टू। डेबिट पूछा ना, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएगा? कलेक्टेड। कलेक्टेड मीन्स पैसा आया, इनकम, ठीक है। कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज, डेबिटेड टू। तो क्या आएगा? कैश अकाउंट दिया, किससे आ रहा है? डेटर से। टू डेटर का नाम नहीं है तो डेटर अकाउंट। अब क्या पूछा उसने? डेबिटेड। डेबिट साइड में किसका नाम है? कैश का नाम है। तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डी आर टू डेटर अकाउंट। अगर डेबिट पूछा है तो कैश, अगर क्रेडिट पूछता है तो डेटर, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इस बार थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है। रिटर्न डैमेज ऑफिस स्टेशनरी 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू। अब डैमेज रिटर्न करिए, डैमेज ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। कोई स्टेशनरी थी वो डैमेज आई है, उसको रिटर्न किया गया, तो क्रेडिट साइड में क्या है? ठीक है। अगर रिटर्न किया तो इसका मतलब पहले उसको खरीदा गया था, ठीक है, परचेज किया गया था, अब रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं रिटर्न डैमेज ऑफिस स्टेशनरी, क्रेडिट साइड में क्या है? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, क्रेडिट साइड में पूछा गया, ठीक है। हाँ आपको डेबिट और क्रेडिट का ना याद रखना दिमाग, थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ठीक है। क्रेडिट साइड, क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा आपके पास, वो देखते हैं। अब मेरे को बताओ, रिटर्न किया गया डैमेज ऑफिस स्टेशनरी, रिटर्न की गई है, ठीक है। रिटर्न ऑफिस स्टेशनरी रिटर्न की गई है, उसमें क्रेडिट 50,000 की जितना भी अमाउंट है उसको क्रेडिट किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कैश तो आएगा नहीं, रिटर्न इनवर्ड नहीं हुआ, आउटवर्ड गया, तो ये तो वैसे डीआर में जाता है, ये भी डीआर में जाता है, सीआर की बात कर रहा है, तो आंसर आ गया आपके पास ऑफिस स्टेशनरी। मतलब रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे वापिस आया ना, ठीक है। हाँ रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। क्रेडिट साइड में पूछा ना, अकाउंट डीआर टू ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। अगर डेबिट पूछा तो ये आंसर आ जाता, उसने क्रेडिट पूछा तो ऑफिस स्टेशनरी का नाम आएगा, ठीक है। तो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट। प्रोवाइडेड सर्विसेज 65,000 क्रेडिटेड डेबिटेड अगेन डेबिटेड। देखो सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है। तो कुछ होता है ना, जब सर्विसेज जैसे एसी वगैरह ठीक की है, कोई मशीनरी ठीक की है, उसे 65,000 क्रेडिट में उधार पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर्विसेज, तो एंट्री क्या बनेगी? सर्विसेज अकाउंट डी आर टू, क्रेडिट में है तो टू डेटर अकाउंट, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड की है ना, तो वहाँ पे आएगा डेटर टू। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सर्विसेज अकाउंट डी आर, ऑप्शन नंबर
ठीक है, ये आगे हमारी एंट्री प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर 65,000 ऑन क्रेडिट विल बी डेबिटेड टू, ठीक है, इस हिसाब से हमने देखा। तो इसी तरह से हमने देखा पीछे, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे पूरी इसकी एंट्री अगर हम पास करें तो एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, मैं आपको एंट्री भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी एंट्री आ जाएगी हमारे पास सर्विसेज अकाउंट DR2, क्रेडिट में है तो डेटर का नाम आएगा, ठीक है, पैसा आएगा ना, अगर कैश में तो टू कैश अकाउंट आ जाता है, ठीक है, तो इसने डेबिट पूछा, अगर क्रेडिट पूछता तो हमारा डेटर आ जाता है, डेबिट पूछा तो सर्विसेज अकाउंट आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, अब ध्यान से देखो, कैश बुक क्या पूछ रहा है वो, कैश बुक में सबसे पहले क्लियर करो कि कैश की ट्रांजैक्शन होती है, कैश नेचर, क्रेडिट नेचर, कैश एंड क्रेडिट। तो कैश बुक में सिर्फ क्या होती है, कैश ट्रांजैक्शन होती है, ये डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, देखो डज नॉट रिकॉर्ड, वो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, तो यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, मिस्टेक आ गई यहाँ पे आएगा आपका डज नॉट रिकॉर्ड में, तो हमारे यहाँ दो ऑप्शन मैटर करते हैं, ठीक है, डज नॉट, ना वो क्रेडिट के आते हैं ना कैश एंड क्रेडिट, दोनों नहीं आते, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए डज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, वो किसकी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश नेचर, ठीक है, यहाँ पे इसको गलत कर दें, यहाँ आएगा कैश बुक डज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, तो कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश नेचर, ठीक है, ना वो क्रेडिट को करता है, ना क्रेडिट एंड कैश एंड क्रेडिट तो वैसे भी नहीं करता, ना क्रेडिट को करता है ना कैश, दोनों को नहीं करता, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, व्हेन ए फर्म मेंटेन ए कैश बुक, अगर फर्म मेंटेन करती है कैश बुक, इट नीड नॉट मेंटेन, आपको मैंने ये बड़ी बारी बोला हुआ है, ठीक है, अगर कैश बुक बना रही है, मैंने आपको एक चीज बोली थी उस टाइम जब हमने पढ़ाया था, मैंने कहा था कभी कभार क्या होता है, अगर कैश अकाउंट बना लो या कैश बुक, दोनों में से एक, या तो ये बना लो इसकी जरूरत नहीं, या तो ये बना लो इसकी जरूरत नहीं है, दोनों में से एक, ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कैश बुक बना रहे हैं तो हमें कौन से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ना क्या बैंक अकाउंट, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक होती है ना हमारी, तो उसमें बैंक का कॉलम भी होता है, अगर कैश बुक बनाई जा रही है तो ना बैंक ना कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है, तो उसकी नीड नहीं होती कंपनी को, ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर 18। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड, डबल कॉलम कैश बुक बड़ा सिंपल सा, उसमें कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, दोनों, कैश की भी आती है बैंक की भी आती है, मैंने आपको वहां पे बताया था, ठीक है, ये क्या करता है, दो ट्रांजैक्शन लेता है, एक कैश वाली साइड आती है और दूसरी बैंक साइड आती है, ठीक है, दोनों, इसमें कैश और बैंक दोनों का जिक्र होता है क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन बैंक के रिलेटेड होती है, अगर सिंगल कॉलम होता तो सिर्फ कैश आती, ठीक है, यहाँ डबल का पूछ रहा है तो कैश एंड बैंक बोथ। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, ध्यान से समझना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज, ये क्रेडिट मींस उधार नहीं है, ये बोल रहा है क्रेडिट साइड में जो है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड, अगर बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये दो साइड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मेट होता है, मैं छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं, ठीक है, ये कैश बैंक बाकी डेट पर्टिकुलर जो भी, क्रेडिट साइड, इस साइड बैलेंस आ रहा है,
ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश अकाउंट इन कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा है, ओपनिंग बैलेंस की बात करें। जब बैलेंस लिखा जाए तो ऑलवेज ओपनिंग, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है। किसकी बात कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका क्या आंसर आता है, ओवरड्राफ्ट। अगर ओपनिंग बैलेंस सीआर साइड में डेबिट साइड होता है ना, इसका बैलेंस शुरू, तो वो अगर सीआर साइड से बोल रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, borrowed from Ramesh 2000 in cash will be shown which sides। अब which sides in cash book पूरा लिख लेंगे, ठीक है। which sides in cash book, कैश बुक की कौन सी साइड आएगा, ठीक है। ध्यान से समझो। अब देखो, मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, इतना लंबा चौड़ा क्या करना। पैसा आया, मैंने वहां पे बोला था पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आ रहा है तो वो कौन सी साइड होती है, डीआर साइड। पैसा जा रहा है तो सीआर साइड, इस तरह से बोला था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोरोड फ्रॉम, पैसा आ रहा है रमेश से, पैसा कैश का जिक्र है, और पैसा आ रहा है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो डायरेक्ट किया, इतना लंबा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ अकाउंट मींस, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मींस बैलेंसिंग की जा रही है, ठीक है, बैलेंसिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मींस बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग कब की जाती है, जब डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट नहीं, यहाँ डिफरेंस लिख लेना, ठीक है। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आंसर इज सी, जब क्या की जाती है, दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। बैलेंसिंग तभी की जाती है ना जब डिफरेंस किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अब मेरे को बताओ, ऐसी कौन सी बुक है जिसमें सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ध्यान से समझना पूरा, देखो, द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स, अकाउंट्स, ठीक है, ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है, ऑल अकाउंट्स। अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, आपको मैंने बताया था शॉर्टकट पिछली वीडियो पे भी। अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, लेजर में। सारे अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, लेजर में, ठीक है। तो आंसर इज लेजर आ गया। हाईलाइट कर लेते हैं इसको, आंसर डी, ठीक है। कैश में कैश वाले बनेंगे, जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस को पास किया जाता है, अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। परचेज में परचेज वाली एंट्री, क्रेडिट परचेज की एंट्री। द लेजर इज ए बुक ऑफ, ये तो मैंने फर्स्ट लाइन लिखवाई है लेजर में। लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, सेकेंडरी, क्योंकि ओरिजिनल कहाँ पे होती है, ओरिजिनल हमारी आती है जर्नल में। ऑल कैश कैश बुक में जाएगी। ये पैट स्पेलिंग गलत है, पैटी कैश बुक है, तो पैटी वाला भी कहाँ जाएगा, कैश बुक में, पैटी कैश बुक में। सेकेंडरी कहाँ आती है, लेजर में। तो यहाँ पे लेजर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन इज बी। नॉर्मली द कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस, पासबुक शोज। अब आ गया बीआरएस का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मैंने वहां पे बड़ी बड़ी बोला था आपको, सिंपल सी चीज पूछिए। अगर कैश बुक शो कर रही है डेबिट बैलेंस, तो पासबुक उसका अपोजिट शो करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। अगर उसका डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस। फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, फेवरेबल मींस आपके हक में, बैंक बैलेंस। फेवरेबल मींस आपके हक में, बैंक बैलेंस आपके हक में है, तो क्या करेगा, डेबिट करेगा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। ये पैन नहीं है, ठीक है, यहाँ पासबुक है, थोड़े से एरर आ चुके हैं। ये पासबुक है, ठीक है, फेवरेबल है तो डेबिट। एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा देखें, क्या पूछ रहा है, फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, बैंक बैलेंस यहाँ पासबुक की बात कर रहा है, ध्यान से समझना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बोलने में। ये बीआरएस का क्वेश्चन, बैंक बैलेंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बैंक बैलेंस मींस पासबुक की बात कर रहा है। अगर पासबुक में फेवरेबल है, तो फेवरेबल पासबुक में कौन सी साइड होती है, सीआर साइड।
ठीक है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे BRS को देखेंगे पासबुक में CR साइड क्या होती है, फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ऑप्शन नंबर बी। आप BRS को दोबारा देखिए जो मैंने वहां पे लिखवाई है। ठीक है, जो थ्योरी पोर्शन लिखा है उसी में से है। अनफेवरेबल बोल दो, अनफेवरेबल मीन्स अपोजिट। मैंने यहाँ पे क्या बोला, फेवरेबल मीन्स क्रेडिट बैंक बैलेंस, यहाँ पे अनफेवरेबल बैंक बैलेंस पूछ रहे हैं तो डेबिट साइड आ जाएगा, डेबिट साइड इन कैश। अब ध्यान से समझना है, ठीक है। तो कैश बुक की कौन सी साइड हो जाएगा, यहाँ अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल। हाँ, अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में देखना पजल किया हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर पासबुक बैंक बैलेंस है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस इन पासबुक आना चाहिए, पर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं अनफेवरेबल मीन्स बैंक बैलेंस इज पासबुक, ठीक है, तो अनफेवरेबल मीन्स डीआर साइड, पासबुक में डीआर साइड अनफेवरेबल हो जाता है। ठीक है, तो आना था डेबिट साइड इन पासबुक, पर डेबिट साइड इन पासबुक ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये डेबिट कैश बुक का क्या बन जाता है, क्रेडिट साइड इन कैश बुक, क्रेडिट इन कैश बुक। तो यहाँ पे है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑप्शन को घुमा दिया, थोड़ा पजल करने के लिए इन्होंने ऑप्शन को घुमा दिया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डैश बैलेंस, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी ये दोबारा से आया। ठीक है, तो टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ऑल ऑफ दिस बैलेंस भी, अगर बैलेंस सस्पेंस है तो बैलेंस का नाम, अगर बिल्कुल ठीक है तो टोटल आ जाता है, टोटल एंड बैलेंस मेथड हो गया, सस्पेंस को यूज किया जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिटेक्ट, क्या फेल करता है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मैंने वहां पे भी बोला था ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिटेक्ट द एरर या फेल्स टू डिटेक्ट द एरर, मैंने उसमें लाइन लिखवाई है ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, यहाँ पे आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो लास्ट आ गया, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन वाज नॉट पास थ्रू बुक ऑफ अकाउंट इज, ये कौन सा एरर आएगा। ठीक है, ध्यान से अगर हम देखें क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न बाय मोहन ने रिटर्न किया और पास ही नहीं किया है। अब ध्यान से देखो इसको, नॉट पास, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, इसका मतलब ये क्या चीज बोल रहा है, अगर उसने पास ही नहीं किया तो ये कौन सा एरर है, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि नॉट पास है, पास ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। जब पास ही नहीं है तो एरर ऑफ ओमिशन बिलोंग करेगा। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मींस जब रिकॉर्ड ही नहीं किया गया उसका। प्रिंसिपल कब आता है, जब इनकरेक्ट, मैं आपको यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ओमिशन क्या होता है, डज नॉट पास, नॉट पास, जो मैंने अभी क्वेश्चन में भी यही बोला है। ठीक है, प्रिंसिपल कब आता है, इनकरेक्ट अकाउंट, डेबिट ऑन क्रेडिट लिया गया, कंपनसेटिंग रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट लिया गया। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपके पास, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने लिए गए यहाँ पे, तो मेरे को लग रहा है सभी को समझ आ ही गए होंगे। ठीक है, कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम आई है समझने में तो वो एक बारी जिसका टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है आप इसको वापस देखिए, और देखो आगे क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, मैं मिक्स करके थोड़े से ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को, और अगर मैं बोलूँ गारंटी लेता हूँ इसमें से कुछ ना कुछ तो आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज लास्ट में क्यों लिया, ताकि आप पहले पढ़ लें सारा का सारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सारा करें, तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा कवर होंगे और आपको पूरा ओवरऑल पता चलेगा, क्योंकि पेपर तो ओवरऑल देने जाएंगे। ठीक है, तो होप है कि आप लोगों को समझ आ गई हो, नहीं समझ आए तो दोबारा से उस वीडियो को देख लें। बाकी आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम चैनल तो पता है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, वहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा है, वहाँ मेरे को इनबॉक्स कर दें। तो महाजनी तेज के नाम से चैनल है इंस्टाग्राम में, वहाँ मेरे को इनबॉक्स कर दे, मैं आपको वहाँ से भी कोशिश करूँगा सॉर्ट आउट करने की, समझाने की, जो मेरा काम है। ठीक है, तो चलिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज किए, पीछे वीडियो देखा, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी एमसीक्यूज पे, तो होप है आपको समझ आ गई हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।